हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो साइंस की क्लासेस चल रही हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लासेस चल रही हैं, उसमें जो आज का टॉपिक है वो है रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त का आदान प्रदान। और जितने भी आपके सिलेबस में ये चैप्टर्स, देखिए ये सिलेबस आपका है, ठीक है, सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनमें से एक चैप्टर आपका ये है रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त का आदान प्रदान। ठीक है, तो ये देखिए सबसे लास्ट में आपका लिखा है रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां। तो यही चैप्टर हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके अलावा लगभग 8 6 7 हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, रेशे से वस्त्रों तक पढ़ चुके हैं और कोशिका से अंग तंत्र तक पढ़ चुके हैं। इसके अलावा, ठीक है, एक तो जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, ये तीनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, जीवों में श्वसन और उत्सर्जन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर अम्ल क्षार तथा लवण पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त का आदान प्रदान। और ये पीडीएफ आज वाली आपको सबसे बेस्ट लगेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो इसमें पहले थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश की है कि सीधे पॉइंट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन बन सके सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखा जाए। तो देखिए आज की जो है वो उस तरीके अभी तक जो पढ़ाई गई उनसे थोड़ी सी अलग है। जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्ट किया गया मानव रक्त। मानव रक्त में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस पॉइंट्स को ही रखा जाएगा, क्योंकि पूरा अब लेसन पढ़ाना बहुत टफ है। ठीक है, तो रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसी उन्हीं को उठा के यहाँ पे रखा गया। ठीक, रक्त का विलयन क्षारीय होता है तथा पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है और पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। ठीक, तो ये देखिए ये सारे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। यह मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो 3 रूप में बांटा। अब यहाँ पर देखिए आपके ये जितने भी पॉइंट हैं इन सब से एक सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। और ये क्षारीय विलयन होता है, और इसका मान जो होता है ये जरूर आपको पता होना चाहिए 7.4। कॉपी पेन लेके बैठा करिए और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको नोट कर लिया करिए। वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है और महिलाओं में पुरुष की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। 3 भागों में बांटा जा सकता है रक्त परिसंचरण को। ठीक है, पहला हृदय, फिर है ब्लड, फिर है रुधिर वाहिनियां, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। अब देखिए प्लाज्मा में पहले देख लीजिए, यह रक्त का अजीवित तरल पदार्थ है। ठीक है, जीवित नहीं होता। ठीक है, यह रक्त का अजीवित तरल पदार्थ है। यह रक्त का लगभग 60% है। तो अगर रक्त में सर्वाधिक क्या होता है और प्लाज्मा अगर ऑप्शन में है तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मा। ठीक है, यहाँ से भी आप समझिए रक्त का लगभग 60% होता है। इसका 90% भाग जल का, 7% प्रोटीन, 0.9% भाग लवण होता है और 0.1% क्या होता है? ग्लूकोज होता है। रुधिराणु में देखिए क्या क्या होता है। यह रक्त का 40% होता है। ठीक है, रुधिराणु इसमें क्या होता है? 3 भागों में विभाजित होता है। लाल रक्त कण, लाल रक्त कणिका कह सकते हैं, आरबीसी, श्वेत रक्त कण, डब्ल्यूबीसी, और रक्त बिंबाणु जिसे ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, रुधिराणु इससे बनता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का जो शरीर में संवहन है वो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। अब देखिए लाल रक्त कण, रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं उनको देख लेते हैं। लाल रुधिराणु केवल कोशिकाओं के रुधिर में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40% होते हैं। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन O2 का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का संवहन करना। यह क्वेश्चन बन सकता है ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। ठीक, इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ जिसे Fe होता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है कि इसमें हीम नामक का लाल रंग होता पदार्थ होता है जिसमें Fe मतलब लौह होता है, लौह तत्व होता है। ठीक है, स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभया उभयावतल होते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीसीज का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसीज का निर्माण किसमें होता है? बोन मैरो में होता है। इसके निर्माण कार्य में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल सहायक होते हैं, फॉलिक एसिड। ठीक है, तो क्या क्या होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ये भी क्वेश्चन सीधे बन सकता है। और इसके निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल सहायक होते हैं। नोट में देखिए
भ्रूण अवस्था में आरबीसीज का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। जब भ्रूणावस्था होती है उस समय आरबीसी का निर्माण यकृत और मतलब लीवर और स्प्लीन में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है, आरबीसी का बताया जा रहा है। ठीक, यकृत एवं प्लीहा को आरबीसीज की कब्र कहा जाता है क्योंकि इसकी मृत्यु यहीं होती है। ठीक, आरबीसीज की कब्र कहाँ, कब्र किसे कहा जाता है? यकृत एवं प्लीहा को। तो ये चीज आप लोग याद रखिए। आरबीसीज के मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में परिवहन करना, हीमोग्लोबिन कम होने पर रक्त क्षीणता एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, जब इसकी कमी होती है, हीमोग्लोबिन जब कम होता है उससे क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसीज की संख्या 5% कम हो जाती है और पर्वतों पर चढ़ने पर आरबीसीज की 30% वृद्धि हो जाती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कब कम होती है आरबीसीज की संख्या और कब बढ़ जाती है। तो जब आरबीसी की संख्या सोते वक्त कम हो जाती है और पर्वतों पर चढ़ते समय बढ़ जाती है। ठीक है, आरबीसीज की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। किससे? हीमोसाइटोमीटर से। थैलेसीमिया रोग में आरबीसीज नहीं बनती है। थैलेसीमिया जब रोग हो जाता है तो उसमें क्या होता है? आरबीसीज बनती ही नहीं है। नोट, एक सामान्य मनुष्य में आरबीसीज लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। स्त्रियों में इससे कुछ कम होती हैं। ठीक है, स्त्रियों में कुछ कम होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं आप देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी रक्त में लगभग 5000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। 5 से 11 प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। डब्ल्यूबीसी आकार और रचना में अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। ठीक है, कार्य इसका क्या होता है? इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, श्वेत रुधिराणु डब्ल्यूबीसी में देखिए क्या होता है? कणिका में श्वेत रुधिराणु होते हैं और कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। मतलब कणिका के साथ, कणिका में और कणिका विहीन में अंतर ये है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसीलिए बस इतना ही अंतर है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, कणिकामय में क्या होता है? इयोसिनोफिल्स। ठीक है, बोसोफिल्स ये क्या होते हैं? सबसे कम संख्या में उपस्थित होती है इनकी। न्यूट्रोफिल्स कुल डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% ये होता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और कणिका विहीन में देख लेते हैं, इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, आकार में सबसे बड़ी मोनोसाइट होती हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थिमज्जा तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। अस्थिमज्जा मतलब बोन मैरो। डब्ल्यूबीसी की रुधिर में अत्यधिक मात्रा ल्यूकेमिया का रूप ले लेती है। ठीक है, देखिए आरबीसी की कमी से, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सीधा सीधा आरबीसी की जब कमी हो जाती है, जब नहीं बनती तो थैलेसीमिया होता है। और जब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब ल्यूकेमिया रोग मतलब ब्लड कैंसर बन जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप, ठीक है, 120 से 80 एचजी, ठीक है, होता है। रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती है, प्रकुंचन दाब 120 मिली एचजी, ठीक है, और यहाँ पर प्रसारण दाब 80 मिली, ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो प्रसारण दाब कितना होता है? 80, और प्रकुंचन 120, तो भी यहाँ पे 120 से 80 लिखा है। ठीक है, उच्च दाब और निम्न दाब यहाँ पर। रक्त दाब में देखिए, ब्लड प्रेशर में देखिए का मापन स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट में सीरम सीरम जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। ठीक, सेरम नहीं सीरम, चलो ठीक है जो लिखा है। ठीक है, सेरम या सीरम कहा जाता है। ठीक है, अगर मतलब प्लाज्मा में से क्या निकाल लिया जाए? फाइव फाइब्रिनोजेन फाइब्रिनोजेन को अगर निकाल लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? सीरम। रक्त बिंबाणु मतलब रक्त ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। किसमें होता है? बोन मैरो में होता है। जीवन काल किसका होता है? कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है इसका। ठीक, मृत्यु प्लीहा स्प्लीन में होती है इसकी। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा या स्प्लीन में। ठीक है, कार्य क्या होता है? रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। रक्त में उपस्थित संख्या क्या है? 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर। ठीक है, देखिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही है इसमें, इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। रक्त के कार्य देखिए, शरीर के ताप को नियंत्रित तथा शरीर को रोगों से बचाना, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना और रक्त का थक्का बनाना। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना, लैंगिक वर्ण में सहायता तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। अब नोट में देखिए, रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। ये सभी रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है, क्या क्या? प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजेन का निर्माण करने कहाँ होता है?
यकृत में विटामिन के की सहायता होता है। किसकी सहायता? विटामिन के की सहायता से। ठीक है। फिर देखिए रक्त, मनुष्य के रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप देखते हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने सन 1900 में किए थे। इसके लिए उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। 4 रक्त समूह, ए बी और ओ। ठीक है। बाद में 1940 ईस्वी में लैंडस्टेनर और वीनर ने सीसस बंदर में आरएच फैक्टर की खोज की थी। ठीक है। लैंडस्टीनर और वीनर, इन दोनों ने मिलकर आरएच फैक्टर की खोज की थी। लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। ठीक है। एंटीजन या प्रतिजन, यह दो प्रकार का होता है। एंटीजन, एंटीजन ए, एंटीजन बी। ठीक है। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। यह भी दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक। अब ये चीज आप समझिए। ठीक। अब यहां से समझने वाली चीज, रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण। रुधिर वर्ग ए बी, एंटीजन आरबीसीज में केवल ए, एंटीबॉडी प्लाज्मा में। ठीक। ये ऊपर है रुधिर वर्ग दिया गया है, एंटीजन आरबीसीज में कौन सी होगी? एंटीबॉडी। ठीक है। रुधिर ए है तो केवल एंटीजन कौन सा होगा? केवल ए होगा एंटीजन। ठीक है। और एंटीबॉडी कौन सी होगी? केवल बी होगी। ठीक। और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो केवल बी होगा एंटीजन, और एंटीबॉडी केवल ए होगा। ए बी होगा तो एंटीजन दोनों होंगे और एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है। ओ है अगर तो कोई नहीं, एंटीजन कोई नहीं हो गया, और एंटीबॉडी ए और बी दोनों की होगी। ठीक। दोनों होंगे इसमें। रुधिर वर्ग ए बी क्या होता है? सर्वग्राही कहा जाता है। और रुधिर वर्ग ओ सर्वदाता, मतलब सबको खून दे सकता है। ठीक है। ओ। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है। मतलब एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक। मतलब एक साथ इनको नहीं रखा जा, मतलब नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण, ठीक, कहते हैं। रक्त आदान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का वितरण अब देख लीजिए। रक्तदाता समूह, प्राप्त रक्त समूह। ठीक है। मतलब ये नहीं है कि जिसका जैसे अगर रक्त दे रहे हैं और एंटीजन ए है किसी का, ठीक, और एंटीबॉडी ए है, ठीक है, दूसरे की एंटीबॉडी ए है, तो इन दोनों को साथ में नहीं रख सकते। मतलब जिसका एंटीजन ए है वो एंटीबॉडी ए वाले को रक्त नहीं दे सकता। अगर दे देगा तो वो रक्त बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उससे नुकसान हो जाएगा। ठीक। प्राप्तकर्ता रक्त समूह, अब देखिए रक्तदाता ए किसको दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी को तो सभी दे सकते हैं। ठीक है। ए बी को तो सभी दे सकते हैं क्योंकि वो सर्वग्राही है। ठीक। और बाकी बी और ओ को नहीं दे सकता। बी में अगर आपका बी है ब्लड ग्रुप तो आप एक सिर्फ बी और ए बी को दे सकते हैं, बाकी किसी को नहीं। सीधे ऐसे समझिए। ए बी वाला, ठीक है, सिर्फ ए बी से प्राप्त कर सकता है और किसी से नहीं। वो सॉरी, ए बी को रक्त दे सकता है, बाकी किसी को नहीं। ठीक है। ओ वाला सबको रक्त दे सकता है। ठीक है। इसीलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है। ठीक। रक्त के आदान के समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच पॉजिटिव को आरएच पॉजिटिव का रक्त एवं आरएच निगेटिव को आरएच निगेटिव का रक्त ही दिया जाता है। ठीक है। ये समझिए, अगर आरएच पॉजिटिव है जिसका, ठीक है, वो आरएच पॉजिटिव वाले को ही अपना रक्त दे सकता है। ठीक है। और आरएच निगेटिव अगर है तो आरएच निगेटिव वाले को ही दे सकता है। ठीक है। तो ये आरएच फैक्टर हो गया। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये क्या है देखो। यदि पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त आरएच निगेटिव हो तो जन्म लेने वाली पहली संतान सुरक्षित रहती है, परंतु दूसरी संतान में जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जैसा देखिए वहां पर जो अभी कहा था कि आरएच जो पॉजिटिव है वो आरएच निगेटिव वाले आरएच पॉजिटिव वाले को ही खून दे सकता है। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये चीज देखिए, यदि पिता का रक्त आर एच प्लस है, आर एच धनात्मक है या फिर पॉजिटिव कह सकते हो, और माँ जो है उसका आर एच निगेटिव है, तो जन्म लेने वाली जो पहली संतान होगी वो बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है। लेकिन जो दूसरी संतान होगी या तो वो गर्भ में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। या तो वो जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक। मतलब वो बचता नहीं है फिर। ऐसा ही रुधिर आधार में भी होता है कि यदि आर एच प्लस
रक्त आर्य निगेटिव रक्त वाले व्यक्ति को प्रथम बार कम मात्रा के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु दोबारा वही रक्त वर्ग चढ़ाने से अभिश्लेषण के कारण आरएच वाले जीवित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर आरएच, ठीक है, आरएच ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएच अगर पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव वाले को ही दे, अगर दूसरे को दे दिया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ये चीज समझ लीजिए आप लोग। बर्नस्टीन के अनुसार एबीओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है। अब देखिए, माता पिता के रुधिर वर्ग, अगर माता और पिता दोनों के ओ और ओ है रुधिर वर्ग, ठीक है, माता का भी है पिता का भी है, तो संतानों में रुधिर वर्ग, तो संतान में क्या होगा, संभव है ओ होगा, और असंभव में तो ए बी ये मतलब ओ ही होगा। ठीक है, अगर दोनों का ओ है तो ओ ही होगा, ये भी समझ लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मान के चलिए। लास्ट है, लेकिन ये चार्ट समझने की कोशिश करिए। माँ का और पिता का दोनों का अगर ओ है ब्लड ग्रुप, तो बच्चे का भी ओ ही होगा। ठीक है, अगर पिता का ओ है और माँ का ए है, तो ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, ओ ही होगा। ठीक है, ओ और ए, ठीक है, और ए है तब तो ए ही होगा। ठीक है, और बी और ए भी नहीं हो सकता। ठीक, ओ बी, ओ पिता का है, बी माता का है, तो भी ओ होगा। ठीक है, और बी है दोनों का, तो बी ही होगा। ए बी और ए भी नहीं हो सकता इधर। ए बी की अगर है, ए माँ का है और बी पिता का है, तो ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ओ और ए बी का अगर हो, तो ओ और ए बी, ओ पिता का और ए बी माता का, तो ए और बी हो सकते हैं कोई भी, ओ और ए बी नहीं हो सकते। ठीक है, ए पिता हो, ए बी माता का रक्त हो, ठीक है, तो ए, बी पिता का हो, ए बी माता का हो तो बी, और ए बी हो तो ए बी हो सकता है। ठीक है, ओ नहीं हो सकता। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से ये चीज़ें करवा रहा हूँ, और ये आपका चैप्टर चलता रहेगा। बाकी भी जो चीज़ें हैं वो भी मैं अब कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो मैं कोशिश करूंगा इसको जितनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।